स्टूडेंट, आज मैं फिर से आपको उस टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ जो ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन थीटा का ग्राफ किस तरह का होगा, उसके बाद उससे रिलेटेड ग्राफ कि उसका किधर ट्रांसलेशन है, क्या है, रोटेशन क्या है, सारी बातें मैं बताऊंगा। धीरे धीरे सारे स्टूडेंट देखें। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फर्स्ट साइन थीटा। पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल में साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है। वाई इज इक्वल टू एफ थीटा बराबर साइन थीटा। बहुत सारे स्टूडेंट को इसका ग्राफ ड्रॉ करने में बहुतों को वैल्यू नहीं पता रहता है किस तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा, तो आज हम इसको एकदम आसान लैंग्वेज में समझाते हैं। सबसे पहला स्टेप, फाइंड इट्स डोमेन। डोमेन क्या है भाई? डोमेन है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये हो गया डोमेन। जितना रियल वैल्यू थीटा का पुट करेंगे साइन थीटा रियल होगा। दूसरा इसका रेंज। इसका रेंज क्या होता है? रेंज ये होता है -1 से +1। साइन थीटा का वैल्यू इससे छोटा नहीं हो सकता है और इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ये आपको शुरू क्लास से बता रहे हैं। साइन थीटा का रेंज ये होता है -1 से 1। तीसरा चीज, पहले रेंज, डोमेन कन्फर्म हो गया। अब इसका पीरियोडिसिटी, इसका क्या है, नेचर क्या है, इवन या ऑड। नेचर हो गया ऑड इन नेचर, ऑड इन नेचर। क्यों भाई? चूंकि ये f माइनस थीटा माइनस एफ थीटा ये हो गया। चूंकि f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स ऑड फंक्शन, तो इसका जो कर्व है वो किसके साइमेट्रिकल होगा? साइमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन। साइमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन, ये ऑरिजिन के साइमेट्रिकल होगा। चौथा, इसका पीरियोडिसिटी क्या है? पीरियोडिसिटी, इसका पीरियोडिसिटी है 2 पाई रेडियन, क्योंकि साइन 2 पाई रेडियन प्लस थीटा ये क्या होता है? साइन थीटा। 2 पाई रेडियन के बाद ग्राफ रिपीट करता है, तो ये हो गया साइन 2 पाई प्लस थीटा, ये हो गया साइन थीटा। ये इतनी सी बात पहले जाननी है कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले डोमेन क्या है, रेंज क्या है, नेचर क्या है, ऑड है, f माइनस थीटा माइनस एफ थीटा, साइमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन, ऑड फंक्शन हमेशा ऑरिजिन के साइमेट्रिकल होता है। इट्स पीरियोडिसिटी क्या है? 2 पाई रेडियन, यानी 2 पाई के बाद ये ग्राफ रिपीट करता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको पहले हम लोग नोट कर लिया जाए। साइन थीटा का क्या। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसके बाद इतना सा काम करने के बाद हम 1-2 स्टेप और चलेंगे। क्या? देखिए, इसको नोट किया जाए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से सारे स्टूडेंट। ये कर्व होता है। कर्व क्यों होता है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये कोई स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं है। साइन थीटा का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, कर्व होता है, पॉलिनोमियल होता है। तो अभी हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए, इसमें पुट कीजिए फर्स्ट थीटा बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा? f0 या साइन 0। साइन 0 का वैल्यू 0। इसके बाद इसमें पुट करेंगे y बराबर 0। इतना करने के बाद तब x0 y0 या थीटा 0 या y0, तो y0 पुट करेंगे। यहाँ y के जगह पे 0 पुट किए तो क्या हो गया भाई? साइन थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा इक्वल टू 0। जनरल सॉल्यूशन, फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन साइन थीटा बराबर 0, थीटा बराबर n पाई रेडियन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। और n क्या होना चाहिए? इंटीजर, पूर्णांक। जैसे n का वैल्यू 0 पुट किए, n बराबर 0, तो थीटा बराबर 0 यहाँ पुट करना है, n बराबर 0, n बराबर 1, थीटा बराबर पाई रेडियन, n बराबर 2, थीटा बराबर 2 पाई रेडियन, n बराबर 3, थीटा बराबर 3 पाई रेडियन, n बराबर -1। खाली पॉजिटिव ही नहीं पुट करना, निगेटिव भी पुट कर सकते।
ये हम आपको समझा रहे हैं। इसको नोट किया जाए, n बराबर -1, थीटा बराबर -π रेडियन, n बराबर 2, -2, थीटा बराबर -2π रेडियन, n बराबर -3, थीटा बराबर यहाँ पे लिख रहे हैं n बराबर -3, थीटा बराबर -3π रेडियन एंड सो ऑन, जैसे जैसे वैल्यू पुट करेंगे। इसका मतलब क्या है, x लिखिए y लिखिए सब एक ही चीज़ है, थीटा लिखिए y, x के पोजीशन पर हमने थीटा पुट किया। अब हम लोग इसको बात को पहले नोट कीजिए सारे स्टूडेंट कि हम इसमें y0 पुट करेंगे, उसके बाद y0 पुट करके थीटा का वैल्यू निकालेंगे। थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, मतलब x का वैल्यू क्या हो रहा है। सारे स्टूडेंट इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हुआ जनरल सॉल्यूशन। सारी बात हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे, आपको समझाने की भरपूर कोशिश करेंगे। सारे स्टूडेंट नोट कर लिए। अब देखिए, यानी कहने का मतलब क्या है, उस मतलब को भी समझना है। खाली फार्मूला पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इसमें मतलब क्या है कि ये देखिए, अब इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, साइन थीटा का ग्राफ। ये y एक्सिस है, y डैश ये ओरिजिन है, ये है पाई रेडियन, 2π रेडियन, 3π रेडियन, 4π रेडियन, इस साइड आ गए -π रेडियन, -2π रेडियन, -3π रेडियन, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ये ओरिजिन है 0 0। तो पहले अभी हम लोग क्या पढ़े, साइन एक्स का पीरियोडिसिटी, ये कन्फर्म है। इसका पीरियोडिसिटी क्या है, 0 से 2π, इसके बाद ग्राफ रिपीट करेगा, इसके बाद ग्राफ रिपीट करेगा। दूसरी बात और देखिए, y बराबर 1 का ग्राफ कैसा होता है, ये होता है y बराबर कांस्टेंट, y बराबर 1 का ग्राफ, ये हो गया y बराबर 1। इसी के नीचे साइमेट्रिकल y बराबर -1, ये -1 का ग्राफ। देख लीजिए सारे स्टूडेंट, ये है y बराबर -1। y बराबर कांस्टेंट का जो ग्राफ होता है x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन होता है। ये हो गया y = 1, x एक्सिस के पैरेलल टू x एक्सिस। ये क्यों ड्रॉ किए, क्योंकि साइन थीटा का रेंज क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है, इसीलिए, और कोई खास बात नहीं है। जब हमने इसमें क्या पुट किया, y बराबर साइन थीटा, इसमें हमने थीटा 0 पुट किया तो y बराबर 0। जब y 0 पुट किया तो थीटा 0π 2π 3π -π सो ऑन। तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है इस तरह का होता है। पहले 0 से 2π के बीच में ये साइन एक्स का ग्राफ, इसको बोल्ड फेस में कीजिए। ये साइन एक्स का ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ऐसे ऐसे, ये 2π है। ध्यान से देखिए, सारे स्टूडेंट को दिखाई दे रहा है। ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, और 2π तक ही क्यों बना है, चूंकि ये 2π के बाद सेम ग्राफ रिपीट करता है, चूंकि इसका पीरियोडिसिटी इसीलिए निकाला गया है। तो जैसा यहां से ग्राफ है वैसे यहां से हो जाएगा। ये फिर इसके बाद सेम, और ये ऑड फंक्शन है, यानी ये जैसा ग्राफ इधर
वैसा साइमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन, मतलब ऐसा। देखिए ऐसा एकदम, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये माइनस पाई है, ये माइनस 2 पाई। देख लीजिए ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल का पहला साइन एक्स का ग्राफ। ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई रेडियन है, ये आपका 3 पाई रेडियन है, ये 4 पाई रेडियन है, इस साइड माइनस पाई रेडियन है, ये माइनस पाई रेडियन, माइनस 2 पाई रेडियन एंड सो ऑन। ये साइन एक्स का सिंपल ग्राफ है, सबसे आसान, -1 से 1 के बीच। इससे बड़ा नहीं हो सकता वैल्यू, इससे छोटा नहीं हो सकता। एक्चुअल ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज साइन एक्स का ग्राफ, ये कहाँ से पास कर रहा है? पासिंग थ्रू ऑरिजिन। देख लीजिए ये वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन है 0, साइन थीटा। तो ग्राफ देख के हमको खाली ग्राफ पढ़ने से मतलब नहीं, इसमें रंग बिरंग का ग्राफ आपको दिया जाएगा, कुछ भी किया जाएगा, आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए इसको देखकर हम बहुत सारी बात बता सकते हैं। ये कहलाता है π/2 रेडियन। तो 0 से जब बढ़ रहा है तो यहाँ पर देखिए 0 से π/2 के बीच में साइन थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग। देखिए इंक्रीजिंग, मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गया। फिर π/2 से पाई के बीच में साइन थीटा घट रहा है, डिक्रीजिंग मोड में फंक्शन घट रहा है 0। π/2 से पाई के बीच में थीटा के बढ़ने से y का वैल्यू घट रहा है, मतलब साइन एक्स का ग्राफ डिक्रीजिंग मोड में। उसके बाद देखिए ये आता है 3 π/2, पाई और 2 पाई के बीच में 3 π/2। यहाँ पर y मिनिमम है, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या हो गया? -1। ग्राफ इसी के बीच में होगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता है साइन एक्स। तो साइन थीटा का जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, और चूंकि इसका डोमेन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, जितना थीटा पुट कीजिएगा सब के लिए ये आपका रियल है। ये देख रहे हैं, इसलिए ग्राफ हर जगह रियल कर्व है, इसको बोलते हैं रियल कर्व। जहाँ डोमेन होगा वहाँ फंक्शन का ग्राफ हमेशा रियल होगा। ये छोटी छोटी बात है, इसको आप नोट कर सकते हैं। साइन एक्स का ग्राफ, इसको बोल्ड फेस में कर लीजिए, आसानी से सीखें। और साइन थीटा का एक्सपेंशन भी बताएंगे, वो पॉलिनोमियल होता है, वो स्ट्रेट लाइन होता नहीं। साइन थीटा का एक्सपेंशन, मैकेलॉरेंस थ्योरम, कॉस थीटा का एक्सपेंशन, ये सब पॉलिनोमियल कर्व होता है, इसलिए स्ट्रेट लाइन की तरह ऐसे नहीं मिलाना है। बहुत स्टूडेंट ऐसे मिलाता है, ऐसे ऐसे भूल से भी नहीं, ऐसा भूल से भी नहीं। पॉलिनोमियल कर्व पॉलिनोमियल की तरह होता है, एवरी पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये सब हम लोग बात मोर डिटेल और धीरे धीरे करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ जान रहे हैं साइन एक्स का ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिकल कर्व। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। लेकिन इतना आसान ग्राफ नहीं पूछता है कि साइन एक्स का ग्राफ दे दिया, क्या करना है? शिफ्टिंग द कर्व, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। शिफ्टिंग द कर्व, जैसे इसी में दे दिया कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग कर्व। साइन एक्स का ग्राफ पढ़ के खुश होने वाली बात नहीं है, हमको भी बहुत चीज़ सीखना है। पहले इसको नोट कीजिए सारे स्टूडेंट। अब दे दिया कंस्ट्रक्ट, दूसरा एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्ट फॉलोइंग कर्व। फॉलोइंग ग्राफ। देखिए जैसे पहला दे दिया, ये एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या पूछा जा सकता है। जैसे y बराबर साइन एक्स, साइन थीटा या साइन एक्स। दूसरा दे दिया y बराबर मॉड साइन एक्स, इसका ग्राफ कैसा होगा? तीसरा y बराबर साइन ऑफ मॉड एक्स, या आपको दे दिया माइनस साइन एक्स। चौथा दे दिया y बराबर साइन ऑफ मॉड एक्स, इसका ग्राफ कैसा होगा?
5वां नंबर दे दिया y बराबर साइन 2x, इसका ग्राफ कैसा होगा 6। y बराबर साइन x प्लस π/4 रेडियन का ग्राफ कैसा होगा। ये सब ग्राफ आप नोट कर सकते हैं, सारी बात हम धीरे धीरे सारी बात बताएंगे। इसके बाद 7 नंबर y बराबर साइन x माइनस π/4 रेडियन का ग्राफ कैसा हो। इसमें प्लस कर दिया, इसमें माइनस कर दिया। इसके बाद 8 नंबर y बराबर साइन 2x का ग्राफ कैसा होगा। ये सब ग्राफ को नोट करें, एक ग्राफ से सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम इस ग्राफ को हटा रहे हैं। इसके बाद देखा जाए सारे स्टूडेंट, ये सब ग्राफ नोट करना है। इसके बाद 9 नंबर y बराबर 2 साइन x का ग्राफ कैसा होगा। 10 नंबर y इज इक्वल टू रूट अंडर साइन x का ग्राफ कैसा होगा। 11 नंबर मॉड y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ कैसा होगा। 12 नंबर y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x का ग्राफ कैसा होगा। 13 नंबर y इज इक्वल टू मॉड साइन x बाय साइन x का ग्राफ कैसा होगा। ये सब ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसा होगा। सिग्नम ऑफ साइन x का ग्राफ, इसी को लिखते हैं सिग्नम ऑफ साइन x, सिग्नम ऑफ साइन x। ये सारे ग्राफ को कैसे बनाएंगे। साइन 2x का ग्राफ कैसा होगा। यहीं पर एक और देख लीजिए। इसके बाद 14 नंबर y बराबर साइन स्क्वायर x का ग्राफ कैसा होगा। साइन स्क्वायर x का ग्राफ कैसा होगा। ये सारा ग्राफ इसी से रिलेटेड है। यहीं पर दे देगा 15 y बराबर 2 साइन 2x प्लस पाई, इस पाई का ग्राफ कैसा होगा। कुछ भी दे सकता है, आपको तैयार रहना है, हमको तैयार रहना है जवाब देने के लिए। तो ये सब छोटी छोटी ग्राफ है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पहले इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x, ये मॉड y बराबर साइन x, y बराबर रूट अंडर साइन x, y बराबर 2 साइन x, y बराबर मॉड साइन x बाय साइन x, इसी को लिखते हैं सिग्नम ऑफ साइन x। y बराबर साइन स्क्वायर x का ग्राफ कैसा होगा। y बराबर 2 साइन 2x प्लस पाई का ग्राफ कैसा होगा। तो ये सारी बातें आपको हम धीरे धीरे सिखा रहे हैं, पहले इसको नोट कीजिए। यहाँ पर ये पहले से दिया गया है। y बराबर यहाँ मॉड साइन x है, यहाँ साइन ऑफ मॉड x, दोनों का ग्राफ कैसा होगा यहाँ पर देख लीजिए। सारा मतलब आपको जितना तरह का सवाल पूछा जा सकता है सारा हम यहाँ पर लाएंगे। अब इसको हम हटा रहे हैं, सारे स्टूडेंट नोट कर लें, एक एक करके हम बताएंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि इसका ग्राफ कैसा होता है। देखिए इसका ग्राफ कैसा होता है। जैसे पहला ग्राफ सॉल्यूशन में कभी डरने वाली बात नहीं है। y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। देख लीजिए इसका ग्राफ कैसा है भाई, सारे स्टूडेंट बना सकते हैं। यहाँ देखिए ये साइन एक्स का ग्राफ, इस ग्राफ को आप हटा भी सकते हैं। ये है पाई 2 पाई 3 पाई माइनस 2 पाई। ये साइन एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स।
दूसरा नंबर कर्व, ये पहला ग्राफ हो गया। दूसरा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स। ये आप देखिए कि ये मॉड है, मॉड कभी निगेटिव नहीं होता है, मॉड कभी निगेटिव नहीं होता। यहाँ साइन एक्स यदि निगेटिव भी होगा तो इसका मॉड क्या होता है, मॉड एक्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो कहने का मतलब क्या है, आपको पता चल गया कि मॉड साइन एक्स का ग्राफ, इस ग्राफ में, इस ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर से साइन एक्स निगेटिव है। निगेटिव कहाँ है, पाई से 2 पाई के बीच में, उसके बाद 3 पाई से 4 पाई के बीच में यहाँ निगेटिव है। ये -0 से लेके -पाई तक में निगेटिव है। यहाँ पर से ग्राफ को हटा दीजिए और मिरर इमेज ले लीजिए। मिरर में इमेज मतलब यहाँ से, यहाँ पर मिरर को रख दीजिए तो इसका ग्राफ ऐसा, यहाँ पर भी निगेटिव है, यहाँ से मिरर इमेज ऐसा। जहाँ पर मिरर इमेज ले रहे हैं उस नीचे ग्राफ को हटा देना है ऐसा। यहाँ पर भी निगेटिव है, मिरर इमेज, नीचे ग्राफ हटा दीजिए, ये ग्राफ है। थोड़ा सा हाथ का कंस्ट्रक्शन है, इसमें गलती होती है तो इसके लिए मैं सॉरी, लेकिन आपको सिखाने का हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बनाना आपसे भी गलती होती है, हमसे भी गलती होती है। एक्चुअल ग्राफ उसी तरीके से फिर इधर भी निगेटिव है, तो ये हो गया मॉड साइन एक्स का ग्राफ, मॉड ऑफ साइन एक्स। खाली ये ध्यान में रखना है, जहाँ पर से ग्राफ बिलो है, एक्स एक्सिस के बिलो है, वहाँ पर से ग्राफ को फोल्ड करना है, मिरर इमेज लेना है। जैसे ग्राफ ऐसे था, यहाँ पर मिरर को रखेंगे, मिरर को यहाँ रखना है, यहाँ नहीं। जो पॉजिटिव है उसमें मिरर नहीं लगाना है, पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव। जहाँ पर से साइन एक्स निगेटिव हो रहा है वहाँ पर मिरर को रखना है, यहाँ पर मिरर रख दी। इसका फोल्ड, इसका मिरर इमेज कैसा होगा, ये ऐसे है तो ये ऐसे आएगा। यही है साइन मॉड साइन एक्स का ग्राफ। देख लीजिए, आगे भी बढ़ता रहेगा ग्राफ, आगे भी कंटिन्यूअसली रिपीट होगा। अब एक बात और, ग्राफ देखकर खाली पढ़ के शॉर्ट में नहीं निकलना। इसका रेंज क्या है, 0 से 1। यहाँ पर y का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। तो यहाँ पर नोट करना है, रेंज ऑफ साइन मॉड एक्स 0 to 1। ये हो गया मॉड साइन एक्स का रेंज, रेंज ऑफ मॉड साइन एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ देखकर। ये भी ग्राफ कंटिन्यूअस है। आप यहाँ पर पेन को रखिए, बिना पेन उठाए चले जा रहे हैं, कंटिन्यूअस। देखिए तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है भाई, कंटिन्यूअस। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और सीखिए और दूसरे को भी सीखने का मौका दीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोज़। थैंक यू।